Hello Bacha Party, wish you a very good morning and welcome to MSG Institute. So Bacha, let's start number system, lecture number 8 and it's for class 9th mathematics. So let's resume from previous lecture, that was lecture number 7. उसमें हमने क्या किया था, लास्ट एक्सरसाइज की थी, आई थिंक इट्स योर एक्सरसाइज 1.3. तो बेटा हमने ये कुछ रैशनल नंबर कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 8, और मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी नंबर को कैसे चेक करते हैं कि इट्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो एक रेशनल नंबर होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इट इज़ नॉट रेशनल नंबर. और 3 कंडीशन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी बेटा, डेसिमल एक्सप्रेशन में देखते हैं अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो भी रेशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल है. सही है बेटा, ये चार्ट मैंने बनवाया था. तो चलिए आज फिर से वापस रिज्यूम करते हैं अपने ओरिजिनल लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 8. और बेटा लेक्चर 8 में मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.4 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सीखिएगा. चलिए बेटा लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन. देखो बेटा नंबर लाइन पे हमने बहुत कुछ सीखा. पहले हमने इंटीजर डिनोट किए नंबर लाइन पे, इंटीजर कैसे डिनोट करते हैं वो आप 6, 7, 8 में भी पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी किए थे. ओके, फिर हमने इरेशनल नंबर को डिनोट करना सीखा नंबर लाइन पे, √2, √3, √5, √6, √7, √8. ओके, कुछ भी आप कैसे डिनोट करोगे वो आपने सीख लिया. अब हम डेसिमल एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे देखते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं. तो बेटा क्वेश्चन क्या है, 3.765 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ओके, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन देखते हैं बेटा क्या होता है ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और कैसे करते हैं डिनोट. सो लेट्स स्टार्ट. 3.765, तो बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और करते हैं शुरू. सो चलिए बेटा ये नंबर लाइन है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, अभी बेटा हमें क्या विजुअलाइज करना है, हमें करना है 3.765. 3.7 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा. बेटा जी जब 3 और 4 के बीच में होगा तो हमें यहाँ इस पोर्शन को लेना है, इस पोर्शन को मैग्नीफाई करना है. इस पोर्शन को मैग्नीफाई करना मीन्स थोड़ा सा लार्ज साइज में देखना है. तो 3 और 4 के बीच में 3.765 वेरी करेगा. तो बेटा अभी जो नेक्स्ट नंबर लाइन लेंगे, सेकंड नंबर लाइन जो आपके सामने है, उस पर हम 3 और 4 के बीच में वैल्यू लेंगे. 3 और 4 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो लेंगे. तो करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं बेटा. 3.1, 3 और 4 के बीच की वैल्यू लेंगे. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4. अभी बेटा देखो क्या आ गया, 3.765. अभी 3.7 आ गया है, तो अभी 3.7 आ गया, 3.8 आ गया. अभी ये 765 जो आएगा वो बेटा 0.7, 3.70 और 3.80 मीन्स 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा 765. समझते हैं ना आप. ओके, 3.70 और 3.80, 3.7 और 78 को इसको मैग्नीफाई करेंगे. तो बेटा जी अब किसकी बारी है, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा 3.765. सो अब हम वी विल मैग्नीफाई 3.7 एंड 3.8. नेक्स्ट नंबर लाइन 3.7 से 3.8 तक जाएगी. चलिए बेटा शुरू करते हैं. 3.7 बेटा जी 3.7 को 3.70 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 and 3.80 means 3.8. क्लियर बेटा, फाइन. अभी देखो आप 7 और 8 के बीच में फिर इसके मैग्नीफाई किया तो बेटा क्या आया, 765. अभी ये 765 जो आएगा वो 765 जो आएगा ये 3.76 है,
ये 3.77 है, मतलब मीन 765 जो आएगा वो 3.76 और 3.77 के मिडल में आएगा कहीं पे, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे, है ना कितना इजी। ओके, तो चलिए बेटा आप 3.76 से कहां तक जाएंगे, 3.77 तक ट्रेवल करेंगे। चलो करते हैं 3.76। बेटा ध्यान से सुनते रहना। ओके बेटा जो 3.76 है, क्या इसको 3.76 जीरो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। ओके, तो 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और बेटा 3.770। 770 का मतलब क्या हुआ, 3.7, तो बेटा 3.76 और 3.77 के बीच में हमने ये नंबर लाइन कर दी है 3.77। इसका मीन्स मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद नीचे ना दिखाई दे आपको, 3.77। क्लियर बेटा, फाइन। सो हमने इन्हीं के बीच में नंबर लाइन ये ड्रॉ की थी। ओके बेटा, तो इसको हमने क्या लिखा, 3.76 को लिखा 3.760। ओके बेटा, कैसे एक्सपेंड करना, देखो यहाँ पे, देखो सिंपल, यहाँ पे पॉइंट में 1 आ गया, पॉइंट के बाद 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3, रटना नहीं है, या आप अपने आप एक्सपेंड करते रहोगे। बेटा 3.765 है कहीं पे, ये है यहाँ पे चुपके बैठा है इतनी दूर, तो बेटा यही नंबर होगा, ऐसे डिनोट कर देंगे और लिख देते हैं 3.765 आंसर। सही है बेटा, यही आपका आंसर होगा, इट्स योर आंसर। क्लियर, 3.675। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो कैसे करते हैं एक बार फिर से देखते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करो, 3.675 3 और 4 के बीच में ना, 3 और 4 को मैग्नीफाई करना है। 3 और 4 के बीच में कौन से नंबर होंगे, 3.1, 3.2, 3.2, 3.9 तक। ठीक है बेटा, अभी ये किसके बीच में आ रहा है, 765 देखो 3.70 और 80 के बीच में आएगा, तो 3.70 मीन्स 3.70, 3.71, 0.80। अभी कहाँ पे आए, 765 है, तो 765 जो आएगा 76 और 77 के बीच में आएगा। फिर 76 मतलब 760, 377, इनके बीच में जो नंबर आए हैं वो 75 आ गया, 765 आ गया, उसको हमने शो कर दिया। सो दैट इज योर आंसर। एक और प्रैक्टिस करते हैं। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 2, 4.26 बार। ध्यान से समझना है बेटा, 4.26 बार, 4.26 बार क्या लिखा है बेटा, 4.26 बार। अभी 4.26 बार क्या होता है, 4.26 बार होता है 26, 26, 26, 26, ऐसे ही चलते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 मीन्स यहां तक करना है, 0.2626 तक लेना है। ठीक है बेटा, इससे कम नहीं लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। तो नंबर लाइन करते हैं बेटा जी, नंबर लाइन करते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर बेटा, 4.26 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। मैग्नीफाई करते हैं 4 और 5 को। 4 और 5 को कैसे मैग्नीफाई करेंगे, ये है 4, 0 लगा सकते हो, लगाना चाहो तो। उसके बाद क्या आएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। सही है ना, समझ आ रहा है बेटा। ठीक है, 4.7, 4.8, जैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ ऐसे आप भी लिखोगे। 4.6 के बाद 4.5, 4.6, 7, 8 और इसके बाद 9 आएगा, है ना, 9। और हम कहाँ पे हैं अभी, 5 पे आ गए हैं। ठीक है, 5.05 आ गया। अभी बेटा देखो, अभी 4.26 आएगा। 4.26 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। अभी इनको मैग्नीफाई करेंगे, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 है ना, कितना इजी, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। अभी देखो बेटा 2626, 2626, तो 2626 किसके बीच में आएगा, 0.26 और 27 के बीच में आएगा। तो अब इनको मैग्नीफाई करेंगे 2627 वालों को। सो करते हैं बेटा, 26, 0 लिख सकते हैं ना,
4.261, 4.262, 4.263, 263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270। क्लियर? ठीक है बेटा। अभी 2626 यहाँ पे देखो 2626 तो 2626 किसके बीच में आएगा? यहाँ पे देखो बेटा, ये है 262, ये है 263, तो किसके बीच में आएगा? ये 2626, ये तो 2 आ गया, ये 3 आ गया, दैट मीन्स 2626, 2620 और 2630 के बीच में तो आएगा। जब आप एक्सपेंड करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं 4.2620। समझ आया बेटा? 4.2621, 4.2622। जब आप एक्सपेंड करके लिखते हो तो पता चल जाता है 4.2623, 4.2624, 4.2625 और अच्छे से बनाना स्केल से, ठीक है, बहुत अच्छे से। 4.2626 सही है, दिख गया ना? क्लियर? 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। ठीक है बेटा, 2626 देखना था हमें, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। ओके, दिस इज द 2626, इट इज योर आंसर। समझ आया बेटा? फाइन। 2626 कहाँ पे आया? ये हमारा लास्ट लाइन पे 2626। आई होप दिख रहा होगा आपको। ठीक है बेटा, क्लियर? 2626। ओके बेटा जी, फाइन, क्लियर। चलिए, सो बेटा ये 2 क्वेश्चंस थे आपके, और आपको क्लियर हो गया होगा नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ऐसे ही आप खुद कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो और देखना है। छोटा सा मैं वे बता रहा हूँ आपको, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं वो नंबर किस किस के बीच में आएगा, उसी को मैग्नीफाई करते रहते हैं। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 आएगा, नेक्स्ट में पॉइंट के बाद 2 2 आएगा, पॉइंट के बाद 3 आएगा, पॉइंट के बाद 4 4 आएगा। ऐसे ही अगर और एक्स्ट्रा होता तो पॉइंट के बाद फिर 5 डिजिट आती। ठीक है बेटा जी, क्लियर? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बेटा ये छोटी सी एक्सरसाइज थी बड़ी, ओके, इस इजी एक्सरसाइज थी, सिंपल आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, फाइन। चलिए बेटा जी, तो कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ से देखेंगे जो कि बहुत आसान है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो देखते हैं बेटा कुछ ऑपरेशंस देखते हैं रियल नंबर के। तो रियल नंबर का क्या पार्ट होता है बेटा? रियल नंबर का एक तो रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, फाइन, मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। फाइन, सो हम यहाँ पे अभी रेशनल नंबर के बारे में देख रहे हैं। तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो बेटा एडिशन में क्या होता है? द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। अगर हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं और वो रेशनल नंबर है तो उनका सम भी रेशनल नंबर ही होगा, उनका सम भी रेशनल नंबर होगा। द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखते हैं बेटा, 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, इसका सम क्या है? 5 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? 2/1 p/q की फॉर्म में है ना, 3/1 p/q की फॉर्म में है, 5/1 p/q की फॉर्म में। तो p/q की फॉर्म में कौन सा होता है? रेशनल नंबर। 2 + 0 ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो ये क्या आएगा? 2, ये भी रेशनल होगा। तो अभी तो मैंने बताया 2/1, 0 को 0/1 नहीं लिख सकते, और आपको लिखना है 0/2 लिख दो, 0/3 लिख दो, p/q की फॉर्म में है। और ये भी क्या है? 2/1। समझ आया बेटा? फाइन। और देख लेते हैं 1/2 + 3/2। बेटा 1/2 प्लस ये भी रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिख रहा है, तो 4/2 हो गया, ये भी 2 हो गया। क्लियर? समझ आया? ओके, सो 1/8 + 2/8, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, और क्या आएगा? 3/8 आएगा। तो कहने का मतलब बेटा, जब 2 रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं हम, जब 2 रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर ही आएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है बेटा, सेम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन, द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर। बेटा डिफरेंस का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बेटा 5 ये भी रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, इनका डिफरेंस क्या है? 3, ये भी रेशनल नंबर है। 1/2 - 1/4, बेटा देखो ये भी रेशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग है ये दोनों। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? रेशनल नंबर, तो ये आएगा 1/4, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। क्लियर? ओके, पता चला ना ये कैसे किया? 4 2 का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। तो बेटा इसको क्या बनाना है? 4 बनाना है, इसको 8 बनाना है, तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? सॉरी गलत कर दिया, नीचे तो 8 आ गया, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपल। और 4 को 8 बनाना है तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? ये देखना है, इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसमें 2 में करेंगे 4 की मल्टीप्लाई, 1 × 4,
-4 में करेंगे 2 की मल्टीप्लाई इंटू 2 अपॉन 8, 4 - 2 अपॉन 8, 2 अपॉन 8, 1/4। तो आया ना 1/4। या आप ऐसे कह सकते हो सिंपल, ये हाफ है, हाफ में से 1/4 करेंगे तो 1/4 बचेगा ना। ये हमारे एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है बेटा, यहाँ पे कुछ रटना नहीं होता, जितना आप कॉमन सेंस से करेंगे उतना इजी होगा। ठीक है बेटा, फाइन, क्लियर। 1/3 माइनस 1/3 तो क्या आएगा 0। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। p/q 0, 0 को अभी मैंने बताया था आपको 0/1। तो कहने का मतलब बेटा एडिशन में रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। डिफरेंस में रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ओके, नेक्स्ट कम टू मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। देखो बेटा ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो क्या आएगा 10 आएगा। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो क्या आएगा 18 आएगा। ये भी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 1/2 इंटू 1/4, ये भी रेशनल है। 1/2 1/4 भी रेशनल है, 1/8 भी रेशनल होगा। क्लियर। 5/8 इंटू 16 अपॉन 35। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपल आप कर दो 8, ये भी रेशनल नंबर है 5/8, तो 2/7, 2/7। ओके, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, सिंपल। ठीक है बेटा, फाइन। सो आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, सेम ऐसे ही सेम डिवीजन पे आते हैं। अगर कोई दो नंबर है, उनका एक नंबर भी रेशनल है, सेकंड भी रेशनल है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब डिवीजन पे आ जाते हैं बेटा, एक रेशनल नंबर 1 है, एक 2 है, इसको डिवीजन करेंगे तो 1/2 आएगा ना। 1/2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही 1/2 डिवाइड बाई 1/7। सो आपको पता है कैसे करते हैं, 1/2 डिवाइड बाई 1/7। इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। 1 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 7/2। 7/2 कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन्स रेशनल नंबर। 7/2 आप करोगे 3.5 आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्लियर। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। समझ आया बेटा, फाइन। आई होप क्लियर हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताई बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनमें सब में क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करोगे तो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे रेशनल नंबर आएगा, प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर आएगा और डिवीजन भी रेशनल नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर। ठीक है बेटा, फाइन। चलिए कुछ अब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। ठीक है बेटा, देखो कुछ आइडेंटिटीज हैं रियल नंबर्स के लिए। बेटा आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आइडेंटिटीज वो फॉर्मूले होते हैं जो बिल्कुल वेरीफाई होंगे, ये कभी भी गलत नहीं होंगे और इन्हीं पे बेस पे प्रॉपर कैलकुलेशन चलती है, ये कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है बेटा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम उसको याद करते आ रहे हैं 6-7 क्लास से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूले प्रॉपर मैथ्स में फुल प्रूफ एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले होते हैं, ये कभी भी गलत नहीं होते हैं, रॉन्ग नहीं होते हैं। तो दैट मीन्स इनको आइडेंटिटीज कहा जाता है, जो कि इसकी एक आइडेंटिटी है और ये सेम ही रहेगा। ओके, तो देखते हैं बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है। ध्यान से देखना बेटा, रूट ए बी। रूट ए बी एक्चुअल में क्या है बेटा, ए इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, इनका क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो ए बी का ए इंटू बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर तो ए बी हो जाएगा। तो बेटा या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको रूट ए अलग कर लो, रूट बी अलग कर लो। इसी को क्या लिखा गया, रूट ए इंटू रूट बी। सो वही आपके सामने रूट ए रूट बी। कहने का मतलब अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में कोई चीज है तो, सॉरी ब्रैकेट में नहीं, रूट के स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसको ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। अगर ऐसा लिखा हुआ है 56 है रूट में, तो बेटा इसको हम कैसे 56 को प्रोडक्ट में ब्रेक करो, टू नंबर्स के प्रोडक्ट में, 8 इंटू 7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू रूट 7। समझ आया। सेम 108 ध्यान देना, थोड़ा एडवांस है, अच्छा समझ आएगा आपको। बेटा 108 को कैसे लिख सकते हैं, 108 को कैसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, 12 इंटू 9, कैसे ही ब्रेक करो जो आपको समझ में आ रहा है, 12 इंटू 9। तो बेटा रूट 12 इंटू रूट 9 ऐसे लिख सकते हो। रूट 12 का क्या आता है बेटा, रूट 12 को और कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, सही है, ऐसे कर सकते हैं ब्रेक, इंटू रूट 9। अब बेटा एक बात देखना जरा, रूट आपको ये ऐसे किया आपने, सो यहाँ पे देखो आप, तो देखो बेटा 2 दो बार आ गया, क्लियर। सो 4 का क्या होता है 2,
2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये रूट 9 क्या होता है 3 होगा, तो 2 3 जा 6 रूट 3। क्लियर, समझ आया बेटा? तो रूट 108 का क्या होगा 6 रूट 3। ओके 6 रूट 3। क्लियर, 108 का 6 रूट 3 होगा। ओके फाइन, और प्रैक्टिस करते हैं एक दो यहाँ पे। जैसे मैं आपसे बात करूं 360 का, देखते हैं क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखना ठीक है। 360 का तो आप इसको ब्रेक कर दो जैसे भी आप कर पा रहे हो। चलो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये तो आ रहा है ना। क्लियर, सो बेटा 36 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर, ओके यही समझ आ रहा है। तो अभी एक बात बताओ बेटा, 36 का तो हो रहा है, 36 का तो 6 आ जाएगा, 10 का कुछ हो रहा है क्या? 10 का कुछ हो रहा है, 2 इंटू 5 तो भी कुछ नहीं हो रहा। तो 36 को ऐसे रख सकते हैं अलग, इंटू रूट 10 इसको अलग रख सकते हैं। सो 6 रूट 10, 6 रूट 10। और बेटा आपको पता है कि रूट में अगर ऐसा होता है 2 इंटू 2 तो बाहर एक ही आता है। रूट में अगर ऐसा होगा 6 इंटू 6 तो बाहर एक ही आता है। ये तो बात समझ गए ना आप, ये तो समझते हो ठीक है, बहुत आपने पढ़ा है ये 6 7 8 क्लास में। सो आपको मैं वेरीफाई कराता हूँ, इसका आंसर क्या आ गया, रूट 360 का ये आ गया। आपको वेरीफाई कराता हूँ कि ये सही है। बेटा 10 तो पहले से ही अंदर है, अगर 6 अंदर जाएगा 6 बाहर है ना तो एक है, अगर रूट के अंदर जाएगा डबल हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 10। देखना बेटा 6 6 जा 36, 10 जा 360, वही नहीं आ गया क्या? क्लियर, वही आ गया है ना, सिंपल। ओके बेटा फाइन, सो ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर, 360। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी बेटा जी अच्छे से। ओके ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या है, रूट ए बी इक्वल रूट ए इंटू रूट बी। कहने का मतलब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हम उसको अलग अलग स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। अगर बेटा स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर है तो वो अपने स्क्वायर रूट आ जाएगा उसका, जैसे 4 है तो 2 आ जाएगा, 9 है तो 3 आ जाएगा, 16 है तो 4 आ जाएगा, 64 है तो 8 आ जाएगा, 225 है तो 15 आ जाएगा, 144 है तो 12 आ जाएगा। लेकिन जो स्क्वायर नहीं परफेक्ट नंबर होगा उसको हम कन्वर्ट करके जितना बनेगा उतना बना देंगे और बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। ओके तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है रूट ए अपॉन बी इक्वल रूट ए अपॉन रूट बी। तो देखो बेटा जैसे सपोज ये है 5 अपॉन 2 ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट 5 ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, लेकिन रूट के अंदर, रूट के अंदर, क्योंकि रूट 5 अपॉन 2 ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, रूट 8 अपॉन 7 तो रूट 8 अपॉन रूट 7। ठीक है, चलिए एक आपकी प्रैक्टिस के लिए 81 अपॉन 3, 81 अपॉन 3। तो बेटा मैंने आपको बोला था रूट 81 अपॉन रूट 3। अभी रूट 81 का कुछ होता है क्या, 9 होता है, 9 अपॉन रूट 3। ठीक है बेटा, तो ये समझ आया, क्लियर। और देखते हैं 144 अपॉन 49। बेटा रूट 144 अपॉन रूट 49, 144 किसका होता है 12 का, 49 किसका होता है 7 का, तो 7 आ गया, 12 अपॉन 7। आई होप समझ आ गई प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, कहने का मतलब जब भी कोई डिवाइड होता है उसके ऊपर रूट लगाओ तो वो रूट डिनोमिनेटर पे और न्यूमिनेटर पे सेपरेट लग जाता है। ठीक है बेटा, रूट ए अपॉन बी क्या होगा, रूट ए अपॉन रूट बी, सिंपल। आइडेंटिटी नंबर थर्ड, देखो बेटा ध्यान देना, बहुत इजी है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो देखते हैं, देखो बेटा ये क्या आपको ऐसे नहीं लग रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी तो बचपन से पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे क्या है रूट ए और बी के प्लेस पे क्या है, तो ये क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी होता था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए के प्लेस पे क्या है रूट ए, तो हमारा जो फॉर्मूला था ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ए के प्लेस पे क्या है रूट ए, तो रूट ए का होल स्क्वायर, और बी के प्लेस पे क्या है रूट बी का होल स्क्वायर, बी के प्लेस पे रूट बी है, तो रूट ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से तो रूट कट हो जाता है, इससे ये कट हो जाएगा। ओके बेटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर का ये तो एक्स का स्क्वायर है, और एक्स का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो कैसे लिखोगे, सिंपल, जैसे मैं आपको बताऊं 1 का स्क्वायर क्या है 1, और 1 का रूट क्या है 1। क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट 1,
जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर क्या है 4 और 4 का रूट क्या है 2। सिंपल, जस्ट रिवर्स होता है, वाइस वर्सा होता है, पता है आपको। ठीक है, तो बेटा क्या आ गया a माइनस बी आ गया ना रिजल्ट। हाँ, ये वाला रिजल्ट आ गया a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी है, रटना नहीं है आपको, रटना नहीं है, फॉर्मूले से पता चल जाएगा। रूट a प्लस बी, रूट a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर, a माइनस बी आ गया। सिंपल, ठीक है बेटा, फाइन। ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। a प्लस बी, बेटा क्या वही नहीं दिख रही आपको, a के प्लेस पे क्या है a और b के प्लेस पे क्या है रूट b। सिंपल, तो डायरेक्ट लिखें ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। बी के प्लेस पे इस बार क्या है, इस बार बी के, ए के प्लेस पे तो ए है लेकिन बी के प्लेस पे रूट बी है, तो ए स्क्वायर, इससे ये कट हो गया, माइनस बी। सिंपल है ना, कितनी इजी, रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। सो ओके बेटा जी, आज हमने कुछ एक्सरसाइज 1.4 किया, कुछ मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, बट रटना नहीं है, समझने के बाद। ओके, और जब आप समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जानी है। ओके बेटा, सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में कुछ आइडेंटिटी एक दो बची हुई है, उनको करेंगे और फिर एक्सरसाइज में चलेंगे और देखेंगे कि और भी कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है बेटा, फाइन। सो इट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे। Sa vivo, para me, sa parat, para puta vida,